अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर हुआ भगवान रामलला का सूर्य तिलक। 4 मिनट तक सूर्य की किरणों ने रामलला का तिलक किया। पुजारियों ने की रामलला की विशेष आरती। घंटों की आवाज से गूंज उठा मंदिर परिसर। अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक से पहले विशेष पूजन। पुजारियों ने किया रामलला का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक। मंत्रोच्चारण के साथ की प्रभु राम की पूजा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। राम जी के दर्शन से पहले हनुमान के दर्शन कर रहे हैं भक्त। पुलिस ने किए सुरक्षा के इंतजाम। रामनगरी अयोध्या में मनाया जा रहा है रामलला का जन्मोत्सव। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़। प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या पहुंचे राम भक्त सरयू नदी में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। सरयू घाट पर जय श्री राम का जयघोष लगा रहे हैं श्रद्धालु। स्नान के बाद रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने अयोध्या में राम भक्तों पर बरसाए फूल। इकबाल अंसारी द्वारा स्वागत किए जाने से खुश हुए राम भक्त। जय श्री राम के लगे नारे। अयोध्या में पहली बार रामनवमी के मौके पर होगा दीपोत्सव कार्यक्रम। सरयू किनारे 2 लाख दिए जलाने की तैयारी। ड्रोन के जरिए भक्तों पर होगा सरयू के जल का छिड़काव। पश्चिम बंगाल के मालदा में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। यात्रा में जमकर नाचे झूमे राम भक्त। हाथों में फरसा लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग। कोलकाता में रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही है शोभा यात्रा। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह और लॉकेट चैटर्जी बाइक रैली में हुए शामिल। सड़कों पर चारों ही तरफ नजर आ रहे हैं भगवा झंडे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर प्राचीन राम राजा तल्ला राम मंदिर में उमड़े भक्त। भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके में निकाला गया रामनवमी का जुलूस। कार्यक्रम में शामिल हुए करीब 3000 लोग। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष बाइक रैली में हुए शामिल। गोपनंदिनी माता मंदिर में पूजा करने के बाद शोभा यात्रा में हुए शामिल। रामनवमी के अवसर पर आज पश्चिम बंगाल में जगह जगह निकाली जा रही है यात्रा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बजरंगबली मंदिर के उद्घाटन से पहले निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा में भारी संख्या में शामिल हुए लोग। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के साथ निशाना। कहा असली हिंदू ममता को नहीं देते हैं वोट। रात 10 बजे तक निकालेंगे जुलूस। ममता बनर्जी की पुलिस रोक रही है। बिहार के पूर्णिया में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। बैसी श्री राम सेवा संघ द्वारा निकाली जा रही यात्रा में हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। शिव पार्वती राम सीता स्वरूप के साथ निकाली झांकियां। दिल्ली में रामनवमी के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कालकाजी मंदिर में किए दर्शन पूजन। मां कालका का लिया आशीर्वाद। दिल्ली वासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं। दिल्ली में रामनवमी के मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे राम मंदिर। भगवान राम की पूजा अर्चना के साथ लिया आशीर्वाद। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने रामनवमी के अवसर पर किया कन्या पूजन। कन्याओं के पैर छुए सीएम ने बांटा प्रसाद। वाराणसी में रामनवमी की धूम। अष्टभुजी देवी मंदिर में जमकर उमड़े श्रद्धालु। जयकारों के साथ माता रानी का आशीर्वाद दे रहे हैं भक्त। पुलिस ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। वाराणसी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की भगवान राम की आरती। 13 सालों से चली आ रही है परंपरा। आरती करने वाले लोगों ने भगवान राम को बताया जीवन का आदर्श। संभल में नवरात्रि के 9वें दिन मंदिर पर भक्तों की लगी भीड़। सुबह से ही भक्तों की लगी लंबी लाइन। रामनवमी के मौके पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। मंदिरों के बाहर पुलिस बल तैनात। राजस्थान के अलवर में अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर बनाए गए मंदिर में आज किया गया पूजा पाठ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने फीता काटकर किया शुभारंभ। अयोध्या में बने राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही रखी गई थी अलवर में राम मंदिर की आधारशिला। जम्मू के कटरा में दिखी रामनवमी की धूम। माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे दूर दूर से लोग। कटरा से भवन तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाराष्ट्र के रायगढ़ में रामनवमी के अवसर पर भगवान राम की लगाई गई 30 फीट ऊंची प्रतिमा। रायगढ़ में जमकर मनाया जा रहा है राम जन्मोत्सव। अहमदाबाद में भी रामनवमी के जश्न में डूबे भक्त। इस्कॉन मंदिर को सजाया गया। आज देश भर में मनाया जा रहा है राम जन्मोत्सव। पटना के महावीर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। रामनवमी पर दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त।
अनंत अंबानी के द्वारका तक पैदल यात्रा हुई पूरी। 115 किलोमीटर का रास्ता तय कर पहुंचे द्वारका। अनंत अंबानी की पत्नी राधिका और मां नीता अंबानी का भी द्वारका में भव्य स्वागत। श्रीलंका के अनुराधापुरा में पीएम मोदी ने महाबोधि मंदिर में किए दर्शन। मंदिर के पुजारियों से की मुलाकात। पीएम के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके रहे मौजूद। श्रीलंका के अनुराधापुरा में पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने रेलवे प्लेटफॉर्म का किया उद्घाटन। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अनुराधापुरा में चल रहे हैं भारत के 3 प्रोजेक्ट। बीजेपी हेडक्वार्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया पार्टी का झंडा। कार्यकर्ताओं को बीजेपी के 46वें स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, हमारे विरोधी भी हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं, हमारी ताकत को पहचानते हैं। नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के हिंदू सेवा आश्रम में स्थापित किया बीजेपी का झंडा। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी भी ली। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए समाधान के आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया वक्फ संशोधन बिल। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। अब नए कानून के तहत होगी मामलों में कार्रवाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले चरण के विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। 11 अप्रैल से देश भर में शुरू होगा वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन। तेजस्वी यादव पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने साधा निशाना। कहा, मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं तेजस्वी यादव। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद बना है वक्फ कानून। 5 महीने में 38 बैठक और 113 घंटे की चर्चा के बाद बना कानून। राजस्थान के कोटपुतली में रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ में पूर्ण आहुति देने जाएंगे अमित शाह। दोपहर 2 बजे बाबा बालकनाथ के आश्रम का भी करेंगे दौरा। आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। शाम 6 बजे पहुंचेंगे जम्मू। बीजेपी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कश्मीर के हालात का लेंगे जायजा। मुंबई में अवैध बंगलों पर हुई कार्रवाई। बीएमसी ने बुलडोजर चलाकर तोड़े अवैध बंगले। फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर निर्माण का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा था मुद्दा। उत्तराखंड के हरिद्वार में ध्वस्त की गई एक और अवैध मजार। हरिलोक कॉलोनी स्थित मजार को बुलडोजर से गिराया गया। मौके पर मौजूद रहा भारी पुलिस बल। दिल्ली के वजीराबाद के पास मालखाने में आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर दमकल के साथ गाड़ियां पहुंची। पाया गया आग पर काबू। आग से सैकड़ों कार और बाइक जलकर हुई खाक। यूपी के मुरादाबाद में बंद मकान में लगी भीषण आग। घरवाले सभी गए हुए थे मंदिर। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। घर में रखा सामान जलकर खाक। लखनऊ के गोमती नगर में खाली प्लॉट में रखे पाइप में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग की चपेट में आने से लाखों के पाइप जलकर हुए खाक। हापुड़ में हाईवे पर दौड़ रही कार में लगी आग। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में लिया। कार सवारों ने समय रहते बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। यूपी की बस्ती में आग का तांडव। आग में जलकर खाक हुए दर्जन भर से ज्यादा घर। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझ पाई आग लगने के कारणों की जांच। दिल्ली के वाटर पार्क में दर्दनाक हादसा। झूले का स्टैंड टूटने की वजह से लड़की की हुई मौत। अपने मंगेतर के साथ वाटर पार्क घूमने आई थी लड़की। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड ट्रैक से हटाई जा रही है बर्फ। मशीनों की मदद से बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ टीम। रोड के पूरी तरह से साफ होने में अभी लग सकते हैं कई दिन। जोर शोर से चल रही केदारनाथ यात्रा की तैयारियां। पैदल आवाजाही के लिए खुला केदारनाथ मार्ग। पैदल मार्ग पर जमी बर्फ को काटकर तैयार किया गया रास्ता। केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ साफ करने के लिए लगाए गए थे 250 मजदूर। रास्ते पर कई जगह जमे हुए हैं बड़े बड़े ग्लेशियर। 20 दिनों की मेहनत के बाद साफ हुआ मार्ग। आने वाले कुछ रोज में लोगों को करना पड़ सकता है हीट वेव का सामना। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में हीट वेव का अनुमान। 7 अप्रैल को दिल्ली में भी चल सकती है हीट वेव। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर। शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में मुकाबला। गुजरात की टीम 3 में से 2 मैच जीत चुकी है, तो वहीं हैदराबाद की टीम 4 में से 3 मैच हार चुकी है। गुजरात और हैदराबाद के बीच कुल 5 मुकाबले हुए हैं। 5 में से 3 मैच गुजरात ने जीते हैं। 1 मैच में हैदराबाद को जीत मिली है, तो वहीं 1 मैच बेनतीजा रहा है।